वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा रिसेंटली न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस न्यू नोटिफिकेशन में नया रूल फिर से जारी किया गया है ताकि आईटीआई अप्रेंटिस करने वाले कैंडिडेट के लिए एक नया रूल रेगुलेशन अब 1/4/2024 के अनुसार, तो 1/4/2024 के बाद में जितने भी स्टूडेंट अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म भरेंगे और एनएपीएस में पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उन्हें नए रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना होगा। तो इसमें ये जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, न्यू दिल्ली से जारी हुआ है, ये देख सकते हैं आप। MSDE और ये 2022 AP इसका जो रेफरेंस नंबर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग डिवीजन, सब्जेक्ट द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT अंडर द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू NAPS टू आधार सेंडिंग रजिस्ट्रेशन। तो इसमें ये बोला गया है कि अब जो है डायरेक्ट जो अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइफंड मिलता है उस स्टाइफंड का पैसा कैंडिडेट को डायरेक्ट जाएगा। डायरेक्ट जाने के पीछे रीज़न ये है कि बहुत से स्टूडेंट को पैसा पूरा स्टाइफंड नहीं मिल पाता। आप कहीं से भी अप्रेंटिसशिप करते हो, जैसे रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या आप सेल से अप्रेंटिस कर रहे हैं, भेल से, NTPC ONGC से या फिर अदर अपने लोकल आसपास की जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, या आप MPB से कर रहे हैं या जनरेशन पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो होता यूँ था कि आपको स्टाइफंड जो जितनी पूरी मिलना था पूरी स्टाइफंड नहीं मिल पाती। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। रीज़न ये है कि जैसे कि 100% में मानकर चलिए आपको स्टाइफंड जो है वो 100% मिलती है। 100% स्टाइफंड में 75% जो पैसा होता है ये उसी कंपनी को देना पड़ता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं। मतलब उसी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि मानकर चलिए MPKVCL से हम अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो यदि आप MPKVCL से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो MPKVCL 75% पैसा जो है वो आपको स्टाइफंड के रूप में प्रोवाइड करेगी। लेकिन 25% जो पैसा है, ये 25% पैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो होता यूँ था बहुत से स्टूडेंट को कि MPKVCL के द्वारा जो 75% पैसा मिल रहा है वो स्टाइफंड के रूप में मिल तो जाता था, लेकिन 25% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा कैंडिडेट को नहीं मिल पाता था। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया है और जिन्होंने मुझे बताया भी है। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट भी आएगा। ऐसे कोई स्टूडेंट हो तो हमें कमेंट करके भी बताएं कि जिनको पूरा पैसा अप्रेंटिसशिप का नहीं मिला हो, कुछ पैसा रुक गया हो, तो ये वही पैसा है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि डायरेक्ट DBT के द्वारा डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करेगा। मतलब गवर्नमेंट अब ये जो 75% था और ये 25% था, ये दोनों को मिला के 100% अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए जैसे ही आप NAPS के पोर्टल में अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म डालेंगे तो वहीं पर आपका आधार नंबर, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपका अकाउंट नंबर, CIF नंबर वगैरह सब जो है आपको तुरंत आपको अपलोड करना होगा, तभी आपका NAPS में रजिस्ट्रेशन होगा। अब रजिस्ट्रेशन की जो पूरी प्रोसेस है ये इस टाइप से गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है। तो ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है 1/4/2024 से अब जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे NAPS में वो गवर्नमेंट के नई स्कीम के आधार पर होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको देंगे। तो ये जो पूरा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 1/4/2024 के अनुसार, तो न्यू कैंडिडेट यदि रजिस्ट्रेशन करता है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और किन किन चीज़ों को उसके पास जब अपलोड करेगा, मतलब NAPS में यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, ये पूरी जानकारी हम आपको डिटेल रूप से बताएंगे। तो डियर कैंडिडेट, इसमें अप्रेंटिसशिप न्यू रूल्स इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1/4/2024 apprenticeshipindia.go.in, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। न्यू रूल इम्प्लीमेंट ऑफ 1/4/2024, मतलब 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पर डियर स्टूडेंट, पेन इंडिया रोल आउट ऑफ DBT अंडर NAPS हैज़ स्टार्टेड विथ द लॉन्च इवेंट held 11/8/2023. It's aware that with effect from the 1 July 2023, new
contract signed under the NAPS will Aadhaar DBT per the guidelines invited for reference number NAPS 2 guidelines issued a white letter of even number dated to 25/8/2023 for the transfer of Government of India GOI share of stipend through the DBT. It is informed that the Aadhaar sending is necessitated for receiving direct benefit transfer DBT provided under the scheme using the Aadhaar payment bridge APG system. Accordingly, the following instruction may be noted the complete विथआउट फाल। तो डियर स्टूडेंट, इसमें 1/4/2024 के अनुसार जो रूल्स रेगुलेशन जारी किए गए हैं, इस रूल्स रेगुलेशन में अब ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन मतलब कि NAPS का सेकंड रूल हो जाएगा, ये सेकंड नियम हो जाएगा। और इस सेकंड नियम के अनुसार ही अब कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप न्यू रूल्स इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है apprenticeshipindia.gv.in। अब नियम क्या कहता है इसे आप विस्तृत रूप से जानें। अप्रेंटिसशिप के नए नियम 1/4/2024 से लागू किए गए NPS के तहत DBT का अखिल भारतीय रोल आउट हो चुका है और ये 11/8/2023 को आयोजित जो है लॉन्च इवेंट के साथ शुरू किया गया था। और इसमें यह ज्ञात है कि 1 जुलाई 2023 से प्रभावी NAPS के तहत हस्ताक्षरित सभी नए अनुबंध निर्देशों के अनुसार DBT का पालन किया जाएगा। DBT के माध्यम से भारत सरकार के VGF के हिस्से के हस्तांतरण के लिए दिनांक 25/8/2023 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी किए गए NAPS 2 के दिशा निर्देश को संदर्भ आमंत्रित करते हुए ये लिखा गया है कि यह सूचित किया गया है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए आधार सिंडिंग आवश्यक है, मतलब कि आधार को कनेक्ट करना आवश्यक है। आधार भुगतान मतलब जो ब्रिज सिस्टम है APB प्रणाली का उपयोग करके योजना के तहत DBT प्रदान किया जाएगा। मतलब आधार लिंक होगा तो आधार लिंक के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र आपको कर दिया जाएगा। ठीक है। तदनुसार निम्नलिखित निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन के लिए नोट किया जाना चाहिए और उस नियम को इस टाइप से लिखा गया है कि अप्रेंटिसशिप न्यू नोटिस 2024। इसमें नए उम्मीदवार का पहले तो पंजीकरण किया जाएगा, उसके बाद 1/4/2024 से शुरू होकर NAPS के तहत जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट है उसके अवसरों के लिए आवेदन करने वाले सभी नए उम्मीदवारों का आधार नंबर और बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए। मतलब NAPS के तहत जो कैंडिडेट है अप्रेंटिसशिप करने के लिए तैयार है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, अवसरों के लिए आवेदन करने वाले जितने भी कैंडिडेट नए जो कैंडिडेट है उनके लिए आधार नंबर और बैंक खाता दोनों जुड़ा होना चाहिए। और उम्मीदवार का बैंक खाता किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, भुगतान बैंक, क्षेत्रीय बैंक, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर सहकारी बैंक से या बचत बैंक से या सामान्य से या जनधन खाता से होना चाहिए। हालांकि खाता चालू या तो ऋण खाता नहीं होना चाहिए, मतलब कि चालू खाता या ऋण खाता नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनरल खाता होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर पहली बार पंजीकरण करने वाले उम्मीदवारों को पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य eKYC से गुजरना होगा, मतलब eKYC भी करवाना होगा। eKYC के बाद आधार पर आधारित लाभार्थी ID बनाने के लिए उम्मीदवार की जानकारी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली मतलब कि NFMS को भेज दिया जाएगा ताकि आपका वेरीफाई हो सके। ठीक है, उसके बाद ऐसे मामले से जहां आधार के आधार पर लाभार्थी ID नहीं बनाई जाती, मतलब कि आपका आधार नहीं तो आपकी ID नहीं बनाई गई है, यदि अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट है अनुबंध उत्पन्न उसके द्वारा ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो पोर्टल उम्मीदवार को आधार सीडिंग प्रक्रिया को पूरा करके उसे सलाह देने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, मतलब सलाह देने पर एक अस्वीकरण प्रदान पत्र उसको अस्वीकरण प्रदान किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मौजूदा जो प्रशिक्षणार्थी है उनके लिए जो प्रशिक्षु वर्तमान में NAPS के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से भुगतान तिथि पर
या उनसे पहले अपना आधार नंबर बैंक खाते से जोड़ना होगा। अपना आधार नंबर और बैंक खाते से जोड़ना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रतिष्ठान मतलब कि जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से अप्रेंटिसशिप हो रहा है वो जिम्मेदार है। इसके बाद ये बोला गया है कि इन प्रशिक्षुओं को वजीफे के भारत के हिस्से के भुगतान में, वजीफे मतलब कि जो स्टाइफंड है, स्टाइफंड के भारत के हिस्से के भुगतान में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार का बैंक खाता किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक या क्षेत्रीय बैंक या ग्रामीण बैंक या आरबीआई बैंक या सामान्य बैंक या जितने भी बैंक है इन बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। हालांकि यह खाता नगद क्रेडिट या पीपीएफ खाता, चालू खाता या ऋण खाता नहीं होना चाहिए। अब प्रशिक्षुओं को बैंक के संबंधित शाखा में जाकर यह अपने बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन या पोर्टल पर जाकर आधार की सीडिंग पूरी करनी होगी। मतलब यह है कि बैंक के द्वारा जो मोबाइल एप्लीकेशन दिया जाता है उस मोबाइल एप्लीकेशन या उसके पोर्टल पर जाकर भी आप आधार सीडिंग की पूरी प्रोसीजर कर सकते हैं। और उन अनुबंधों के लिए जो गैर एनपीएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसे कैंडिडेट अनुबंध जिनके लिए प्रतिष्ठान मतलब कि जो संस्थान है वित्तीय लाभ नहीं लेना चाहता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, तो आधार सीडिंग अनिवार्य नहीं है, लेकिन उचित यह है कि आधार सीडिंग हो जाना चाहिए। उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुसार बैंक खाते के आधार की सीडिंग की स्थिति की जाँच कर सकता है। तो आधार की सीडिंग की जाँच करने के लिए क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होंगे? तो जांच के लिए आपको क्या करना होगा, ये इसकी साइट है, इस साइट पर जाके आप लिंक का उपयोग करके UIDAI और माई आधार होम पेज पर जा सकते हैं। आप उसमें जाएंगे आप तो क्या होगा, या तो फिर आप बैंक सीडिंग स्टेट स्टेप पर क्लिक करके, ये इसका साइट है, इसकी साइट पर जाके भी आप अपने UIDAI मतलब अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं आप। और NPCI होम पेज पर जाकर www.ttp.www.npci.org.in पर उपभोक्ता पर टैप करेंगे, भारत सरकार सीडिंग इनेबल बेस पर आप क्लिक करेंगे। यदि आधार स्थिति निष्क्रिय है तो उम्मीदवार प्रशिक्षु को व्यक्तिगत रूप से संबंधित बैंक शाखा में जाना होगा और विधिवत भरा हुआ आधार सहमति फॉर्म आपको जमा करना होगा। तो ये इसके कुछ नियम हैं, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो नोटिस है, इसमें 1/5/2024 से खाता आधारित भुगतान पद्धति जो वर्तमान अभ्यास में है, आधार पेमेंट मतलब जो ब्रिज सिस्टम है, APB सिस्टम है, उसके भुगतान प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने से पहले 15 कार्य दिवसों के लिए अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। इस संक्रमण अवधि के दौरान कोई DBT संबंधित नहीं कोई भी जो DBT है वो संसाधित नहीं किया जाएगा और ABB प्रणाली के माध्यम से DBT भुगतान 16/5/2024 से फिर से शुरू किया जाएगा। इससे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के से जारी किया जाता है। मतलब कि जो वहाँ का जो मैनेजर है या अधिकारी है उसके द्वारा अनुमोदन से जारी किया जाता है कि आपको पेमेंट मतलब स्टाइफंड का भुगतान कब करना है। तो ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन इस नोटिस में डली हुई है बहुत से स्टूडेंट को। अब जब 1 अप्रैल 2024 में जो भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस स्टूडेंट को ये पूरी प्रक्रिया करना होगा। और जो पुराने बच्चे हैं मतलब कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिए होंगे तो उन्हें भी ये प्रोसीजर पूरी कंप्लीट करना होगा, तभी आपका जो है आपको स्टाइपेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद। और हम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जिस स्टूडेंट को DBT का पैसा नहीं मिला है या जिस स्टूडेंट स्टाइपेंड का पैसा नहीं मिला है पूरा, तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद।